सीरियसली यार। सर हटना एक सेकेंड, यू आर इन द फ्रेम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर क्लास, वेलकम टू आवर चैनल द रियल टॉपर्स। और हमारे ना साथ ही साथ, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इस पे 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं जो कि थे दूसरी बुक, उसका नाम था फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो हमारा पहला चैप्टर था टाइम ऑफ सर्जरी। सेकंड चैप्टर का जो नाम था वो था आ थीप्स स्टोरी। और अब हम इसके साथ ही चैप्टर 2 पे आ रहे हैं जिसका नाम, दूसरी बुक पर आ रहे हैं जिसका नाम है द फर्स्ट फ्लाइट। और उसका आज हम बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, आ लेटर टू गॉड। आप लोगों ने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज और माइनस का दिन चल रहा है गाइस। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले ये सोचिए, हम जैसे आप लोग जानते हैं लास्ट क्लासेस से भी कि हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे चैप्टर के नेम पर, जो कि है लेटर टू गॉड। क्या लग रहा है आपको लेटर टू गॉड? अब बेसिक अगर हम इसकी हिंदी करें तो भगवान के लिए एक पत्र, भगवान के लिए एक पत्र। कितना अजीब लग रहा है नाम, है ना? इससे पहला वाला तो ठीक ही था सर, क्या टाइम ऑफ सर्जरी, सर्जरी पर भेजाए कि हाँ, जो हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। अ थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी, हो सकता है एक चोर की कहानी भी हो, पर भगवान के लिए लेटर, भगवान के लिए पत्र, ये कौन सा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया? क्या क्या चल रहा है सर ये? तो आगे बढ़ते हैं। अ लेटर टू गॉड बेसिकली जैसे चैप्टर की नेम ही है, इसमें हम एक बहुत ही अलग विश्वास, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और एक अजीब सी इनोसेंस हम देखेंगे इस चैप्टर में, जो कि है अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एज द चैप्टर, एज द नेम रिटन अ लेटर टू गॉड, तो इसको हिंदी कर लेते हैं भगवान के लिए एक पत्र। ठीक है, तो हमेशा हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है बिफोर यू रीड से, क्योंकि हम हैं कौन सी बुक, द फर्स्ट फ्लाइट पे। तो बिफोर यू रीड क्या करता है, आपको एक समरी टाइप बता देता है कि हाँ, हम आने वाले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, हमारा आने वाला चैप्टर किस बारे में क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताता है। सर ने जो बातें बताई उससे मैच होता है नहीं होता है, देखते हैं आगे। आते ही साथ बहुत सारा और माइनस करने के बाद चैप्टर 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड। दे से फेट कैन मूव माउंटेन्स। अब बोल रहा है, वो बोलते हैं कि आपका जो भरोसा है वो पहाड़ों को हिला सकता है, पहाड़ों को खिसका सकता है, हिला सकता है। कैसे सर? मजाक तो नहीं कर रहे आप? मतलब आप भरोसा करें तो आप पहाड़ को खिसका सकते हैं, पहाड़ को हिला सकते हैं, पहाड़ को हटा सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सर मैंने तो सर इसकी स्टोरी भी देखी है, माजी द माउंटेन मैन। भाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो अगर आप में हिम्मत है और आपको खुद पर भरोसा है, आपको भरोसा है, फेथ, तो आप कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने बोला है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। अब ये बोल रहे हैं, ये बात तो है कि फेथ माउंटेन्स हिला सकता है, बहुत बड़ी ताकत है, पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, हम करें किस पे विश्वास? खुद पर, गॉड पर, या किसी और पर, महिला मित्र पर? ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी आई थिंक। ठीक है, आपने अपने दोस्तों पर, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि वो पूछ रहे हैं हम अपना भरोसा करें किस पे। ठीक है, गुड इवनिंग
दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पसेस। तो अब बोल रहा है कि जो ये क्वेश्चन है कि हम अपना भरोसा करें किस पे, मम्मी पापा, भगवान, दोस्त, महिला मित्र, वाइफ, किस पर करें भरोसा भाई। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है ये वही स्टोरी पसेस करता है। इस चैप्टर में वही स्टोरी है कि हम अपना भरोसा करें किस पे, ठीक है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। अब क्या हुआ, हमारे जो पिक्चर चल रही है अभी, हमारी जो पिक्चर चल रही है भगवान के लिए पत्र, उसका मेन हीरो कौन है, लेंचो। आपको लेंचो ही पढ़ना है, ठीक है। लेंचो इज अ फार्मर, तो अब पता क्या बोला, लेंचो एक किसान है, लेंचो इज अ फार्मर, ठीक है। कौन है हमारा हीरो, जय जवान जय किसान, ठीक है। हमारा हीरो एक फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। तो पता क्या बोल रहा है, ruined मीन्स होता है, सबसे पहले आप ये समझो, बर्बाद। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है कि एक हमारा जो लेंचो है, लेंचो एक किसान है जिसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा। क्यों, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। अब आप ये सोचो, एक किसान जो है, किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी, उसकी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसकी फसल। जो सब क्वेश्चन आंसर लिखो, फूल सिंह बुंदेला, फुल सिंह अपन जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, पहले आप चैप्टर समझ लो। जब आप चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा ना अच्छे से, तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं गाइस, यहाँ पे बहुत अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस है। वी हैव टू ओवरकम दीज डिस्ट्रैक्शंस सो दैट वी कैन स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, तो क्या होता है, देखो एक किसान जो है, किसान के लिए सबसे बड़ी उसकी जो ताकत है, सबसे बड़ी उसकी जमा पूंजी है, और जो चीज है वो उसकी फसल ही होती है, ठीक है। आपकी एक किसान को उसकी फसल से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है, ऐसा हम मानते हैं। पेज नंबर सब बेटा, ये जो है ना, हम पेज फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट, जो हमारी दूसरी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 1 है, ठीक है। तो एक किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी फसल। अब ये बोल रहा है कि लेंचो ने जब भगवान को लेटर लिखा, तो लेटर क्यों लिखा, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। बर्बाद क्यों हुई ये हम आगे देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, कि क्या ही है, क्या रीजन है कि उसकी फसल बर्बाद हुई। आस्किंग फॉर 100 पैसों। तो अब पता, इसने पत्र लिखा भगवान को, इसने पत्र लिखा लेंचो ने, जो कि एक किसान है। पत्र क्यों लिखा, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, और उस पत्र में उसने भगवान से 100 पैसों मांगे। अब आप सोच रहे होंगे सर पैसोस क्या है, तो पैसोस क्या है, पैसोस पैसे ही हैं। पर हमारा जो चैप्टर है और हमारा हीरो जहाँ से है, हीरो के यहाँ पैसों, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, तो वहाँ का जो मुद्रा है, वहाँ की जो करेंसी है, वो क्या है, पैसों। जैसे अमेरिका की डॉलर है ना, जहाँ जो अमेरिका है वहाँ की डॉलर है ना, ऐसे ही पैसों कहाँ की है, जहाँ लेंचो रहता है, ठीक है। आगे, डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड। अब आप खुद सोचिए, अगर भगवान को उसने पत्र लिखा और 100 पैसों मांगे, तो क्या भगवान के पास उसका लेटर पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, आप खुद सोचिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सर कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो, भगवान के पास पहुंचना इतना आसान होता तो सब नहीं पहुंच जाते। वैसे बेटा पहुंचते तो सब ही हैं, पर एट अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, आप एट अ सर्टेन एज, बट चीज़ें नहीं पहुंचती, ठीक है। तो वही बात है कि सर इतना आसान होता भगवान के पास लेटर पहुंचाना, तो हर आदमी आज के समय में करोड़पति होता। आप पढ़ नहीं रहे होते, मैं पढ़ा नहीं रहा होता, है ना। इतना आसान होता है क्या सर, और आसान नहीं होता। तो इसने लेटर कैसे भेज दिया, और इसने लेटर लिखा तो पहुंचा क्या भगवान के पास, नहीं पहुंचा या पहुंचा, देखते हैं आगे। डज गॉड सेंड हिम द मनी। अब अगर भगवान के पास पहुंचा, तो क्या भगवान ने पैसे भेजे या नहीं। थिंक वॉट योर आंसर्स।
to these questions would be। अब वो पूछ रहा है कि अब आप सोचिए कि जो आपके ये क्वेश्चंस है उनका आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। भगवान के पास पत्र पहुंचा नहीं पहुंचा होगा सर, भगवान ने पैसे भेजे होंगे सर, जब पत्र ही नहीं पहुंचा तो क्यों भेजेंगे पैसे। और दूसरी बात, पैसे भेजे ही क्यों भेजे, भगवान है इसलिए, भगवान के पास तो पत्र पहुंचा ही नहीं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब वो बोल रहा है कि आप ये क्वेश्चन सोचिए, इसका आप आंसर भी करिए, ठीक है, इसका आप आंसर भी सोचिए, और आंसर सोचने के बाद आप ये सोचिए कि यार ऐसा हुआ, जब स्टार्टिंग ही इतनी तगड़ी है, डायरेक्ट भगवान पे पहुंच गया इंसान, तो आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा देखते हैं। हम भी यही हैं, आप भी यही हो। अब ये एक्टिविटी बताइए। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो ऐसा बता रहा है कि सबसे आसान तरीका और जो सबसे सस्ता तरीका होता है ना किसी को पैसे भेजने का, वो होता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। पोस्ट ऑफिस मतलब कि हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे भेजें, वो सबसे आसान होता है। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे। तो पूछ रहा है कि आपने कहीं पोस्ट ऑफिस के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भेजे या रिसीव किए हैं। सर अब तो यूपीआई का ज़माना आ गया, पर क्या है ना, हमारा लेंचो भाई बहुत पुराने समय का है। कब, जब बाबा आदम भी पिक्चर नहीं देखते थे, ठीक है, बहुत पुराना समय का है। तो उस समय पे पोस्ट ऑफिस चलते थे, ठीक है। अब बोल रहा है हैव यू एवर सेंट और रिसीव मनी, क्या आपने कभी पैसे भेजे और रिसीव किए। सर क्या बात कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस, अब यूपीआई का ज़माना है, फ़ोन पे करो, सबसे आसान, क्या सस्ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। हियर्स व्हाट यू हैव टू डू। अब बोल रहा है यहाँ आपको क्या करना है, करने मत लग जाना गाइस, ये सब बता रहा है, ठीक है, वरना पता चला सर ने बोला है आपको क्या करना है और अगले दिन पेरेंट्स के कॉल आ रहा है, सर ये क्या बोल दिया आपने। Here's what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in class the meanings of these words. Counter clerk, right, acknowledgement, counterfoil, record. Consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding to these English words in your languages? तो पूछ रहा है कि आप अपने सर से बात करिए, सर कमेंट्स ठीक करना। सर आप इतना क्यों व्यस्त हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं आप। तो ऐसा बोल रहा है कि ऐसे यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, डिस्कस विथ योर टीचर इन क्लास द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे पहले काउंटर आप जानते हैं ना, वो काउंटर क्या होता है। उसके बाद काउंटर क्लर्क जो वहाँ पे बैठता है, ठीक है। एप्रोप्राइट मीन्स जो होता है पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट मीन्स पता होना। काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, ये सब चीज़, रिकॉर्ड क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज, ठीक है। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, ये चीज़ हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ही टाइम बचेगा इसमें, और इससे शायद क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं। देखो ये होता है मनी फॉर्म, देखिए ये मनी फॉर्म होता है किसका, पोस्ट ऑफिस का। अरे यार चाय ठंडी हो गई होगी पूरी। साथ में चलूँगा मैं, साथ में चलूँगा मैं। ठीक है, ये देखिए फॉर्म है जो पोस्ट ऑफिस में भरा जाता है मनी के लिए, ठीक है। आपकी बुक में होगा, अच्छे से देख लेना। निकल रहा, निकल रहा, चलो ठीक है। अब यहां से हमारी होती है कहानी शुरू। अब यहां से होती है क्या, हमारी कहानी शुरू। जो कहानी स्टार्ट होती है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो बोल रहा है एक घर, एक लौता घर जो कि पूरी वैली में इकलौता था, वैली घाटी में, पूरी घाटी में इकलौता था, जो कि क्रेस्ट मीन्स होता है सबसे टॉप,
ठीक है, आई थिंक क्रेस्ट वही होता है, ठीक है, हाँ, ऑफ अ लो हिल, ठीक है। तो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी घाटी के ऊपर, फॉर्म भरकर दिखाओ। बेटा फॉर्म भरकर मैं दिखा दूंगा, पर आपका समय बर्बाद होगा, वो पेपर में नहीं पूछेंगे, है ना, उधर एक बार। तो क्यों समय बर्बाद करना जब हम और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो जो उसका घर था लेंचो का, वो कहाँ था, घाटी में, एक छोटी घाटी में, क्रेस्ट पर बना हुआ था, ठीक है। आगे, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब पता क्या कर रहा है, अब वो बता रहा है, अब आप कहीं छत पर चढ़ जाओ, तो छत पर से आप क्या क्या देख सकते हो भैया, अपने मोहल्ले के पूरे घर। अब आप छत पे, अब आप अपने घर की टंकी होती ना, वो वाटर स्टोरेज एरिया होता है, पानी की टंकी, उस पर चढ़ जाओ तो आपको अपना गांव दिखेगा, आधे से ज़्यादा गांव, आधे से ज़्यादा शहर दिखने लगेगा। अब आप बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाओ तो आपको क्या क्या दिखेगा, सर इस साइड पूरा गांव है, इस साइड रोड है, इस साइड पहाड़ है, उस साइड हो सकता है पानी हुआ तो उस साइड पानी है, ठीक है, पानी का तालाब है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, एनीथिंग, ठीक है, जो भी है। तो आपकी हाइट से सब कुछ दिखता है। अब हमारा लेंचो का जो घर है, लेंचो का घर एक बहुत ऊंची, मतलब उस घाटी तो छोटी है पर फिर भी ऊंचाई पर है। तो उसके यहाँ से उतनी ऊंचाई से उसको नदियां भी दिखती थी, ठीक है, ऐसा बता रहा है कि हाइट वन को सीधा रिवर, तो वो नदी भी देख रहा था। और अब बात कर रहे हैं लेंचो की फसल की, लेंचो की फसल। तो सर अब आप बोलोगे सर वो तो खत्म हो रही थी, खराब हो गई थी, तभी तो उसने 100 पैसे ले गए थे। पर शुरू से खराब हो जाए ऐसा हो सकता है क्या। अभी तो कहानी में हीरो की अच्छी एंट्री चलेगी, ठीक है, अभी तो हीरो को मजा आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो बोल रहा है कि रिवर भी देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं साथ में क्या, जो उसकी फील्ड थी, जो उसके खेत थे, हम उस खेतों को भी देख सकते हैं। और उन खेतों में क्या है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो देख रहा था बहुत सारे कॉर्न, कॉर्न मीन्स होता है मक्के, मक्के की खेती कर रहा था कौन, अपना लेंचो भाई। और लेंचो भाई जब अपने यहाँ से देख रहा था ना, तो उस खेत में उसे दिख रहा था अच्छे बहुत सारे पेड़ ही पे मक्के के पौधे, और उन सब पे येलो कलर के फूल चमक रहे थे। और वो उसकी चमक से उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वादा कर रहे हो उसको, वो उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई इस बार आपका लक बहुत अच्छा है, इस बार आपकी फसल बहुत अच्छी है, और इस बार आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। सर ये पढ़ा दिया है टीकाराम, मैंने सर से डिस्कस किया था, तो सर ने सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर करवाए थे। आपको चैप्टर बेसिक से समझाना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करने, डायरेक्ट डाउनलोड कर लो ना यार आप पीडीएफ, मत पढ़ो यहाँ से। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, बोल रहा है कि वो पीले पीले फूल देख कर उन्हें लगता था कि अरे भाई इस बार का तो बढ़िया है, अपना सीन सेट है, अच्छे खासे फूल आ गए हैं, अब फूल आ गए हैं तो फसल भी अच्छी ही रहेगी। तो वो इस बात से बहुत खुश था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। अब आप सोच रहे होगे सर, तो ये बोल रहा है कि देखो फूल तो थे, फूल तो थे, फूल के साथ क्या था, फूल के साथ ये था कि अर्थ, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। तो अब सिर्फ एक ही चीज की जमीन को जरूरत थी, वो थी डाउनपोर। डाउनपोर होता है हल्की बारिश, हल्की बारिश, और उससे थोड़ा ज्यादा होता है क्या, सार, मीन्स एकदम रिमझिम रिमझिम बारिश ना जाए, ज्यादा तेज ना आ जाए, बारिश हो जाए, नॉर्मल बारिश हो जाए बस। अगर थोड़ा बहुत एक आधा एक घंटे के लिए थोड़ी बहुत अच्छी खासी बारिश हो गई, अच्छी नॉर्मल सी बारिश हो गई, बारिश का पानी एक बार जमीन में पहुंच गया, नॉर्मल सा एकदम बाढ़ टाइप नहीं, ठीक है, तो बस इतने में क्या होगा, उसको फायदा हो जाएगा, और उसकी जो जमीन की जो नीड थी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो डाउनफॉल मीन्स होता है हल्की बारिश, शॉवर मीन्स भी होता है रिमझिम बारिश, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली
had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब क्या कर रहा है लेंचो भाई, सुबह से उठा तो सुबह से जाके वो कुछ नहीं कर रहा है। लेंचो भाई कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। एक किसान से ज़्यादा अच्छे से अपने खेतों को कौन जान सकता है गाइस, आप खुद बताइए। एक किसान से ज़्यादा अच्छा अपने खेतों को कौन जान सकता है। ऐसा कहते हैं ना, एक किसान और जमीन का रिश्ता, किसान और खेतों का रिश्ता, ये कभी आप बता नहीं सकते, ये रिश्ता वो बयां नहीं कर सकती, ये ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारा लेंचो भाई जो है, हमारा लेंचो भाई अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से जानता था। और वो अब क्या कर रहा है, वो अपने खेतों को जो कि बहुत अच्छे जानता था, वो खड़ा है, वो खड़ा है सुबह से जाके कुछ नहीं कर रहा है, वो बस खेत में जाके खड़ा हो गया सुबह से और सिर्फ बादलों को देख रहा है, बादलों को देख रहा है। अब अभी जैसे हमें बारिश बता किया था कि भाई हमारे खेतों को क्या चाहिए, बारिश चाहिए। कितनी चाहिए, थोड़ी बहुत गिर जाए, नॉर्मल गिर जाए। तो वो बस इसी चीज़ में बादल क्यों देख रहा, सर दिन में तारे देख रहा होगा। क्या हो सकता है रीजन बताइएगा, इसे आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, दिन में बादल क्यों देखेगा वो। क्या कोई देख रहा था सर, बादल दिख रहा था क्या कोई उसको बादलों में, लाइक कुछ चांद छुपा बादल में, ऐसा समथिंग, शर्मा के वो झाके और वो चांद को देखे, या कुछ और था रीज़न। सर इतने तो हम नहीं है बेवकूफ़, इतना बड़ा चैप्टर समझ लिया है। अभी आपने बारिश की बात की थी, तो लेंचो क्या करेगा, बारिश को ही देखेगा, है ना। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, ठीक है, पानी में आग नहीं, अब पानी ने आग लगाई, देखना अभी पता चलेगा। तो उसने सुबह से जाके कुछ नहीं किया, वो सिर्फ जाके क्या कर रहा है, बादलों को देख रहा है। बारिश तो होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है, अभी होगी, अब होगी। वो सुबह से ऐसे सोच रहा है, देख रहा है। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, यस और नो, यस और नो, बताइए जल्दी। स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है, अब आपको ये भी समझानी पड़ेगी क्या। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो था वो क्या चल रहा था, ऐसे देख रहा था, चल रहा था, अब तो हमें थोड़ा बहुत पानी मिल ही जाएगा। वुमेन मीन्स किससे बोलता है, अपनी वाइफ को बोलता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि अब तो हमें थोड़ा बहुत पानी मिल ही जाएगा। वुमेन, वुमेन किससे बोलता है, अपनी वाइफ से बोलता है, ठीक है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." ठीक है, तो पता क्या बोलता है, अब वो यस सर समझ में आ गया है सर, ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो अब पता क्या बोलता है, अब क्या बोलता है, जैसे वो बोलता है कि अरे सुनती हो, ए जी सुनती हो, मुझे लगता है आज बारिश हो जाएगी। तो एज ऑलवेज जो कि है, तो उसकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी, वो खाना बना रही थी। तो वो बोलती है क्या, वो बोलती है यस, हाँ भगवान की इच्छा, भगवान चाहे तो बारिश जरूर होगी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, तो उसके लड़के जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller one were playing near the house until the woman called to them all. तो क्या हो रहा था, जो बड़े वाले थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और अपना जो छोटा भाई था, उनका जो छोटा लड़का था, वो क्या कर रहा था, भाई अपनी मौज मस्ती काट रहा था, कहाँ, घर के आसपास ही खेल रहा था। कब तक खेल रहा था, जब तक हमारी जो वुमेन, वुमेन कौन है, लेंचो की पत्नी, लेंचो की वाइफ, उसने उन सबको नहीं बुलाया, ठीक है। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उन्होंने सबको नहीं बुलाया, वाइफ ने, ठीक है। कम फॉर डिनर, कौन बोलता है, कौन बोलता है कम फॉर डिनर, उसकी वाइफ बोलती है, अरे सुनते हो, आ जाओ खा लो, भूखे सोओगे वरना, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एस, आगे बढ़ते हैं,
अब जैसे ही वो खाना खा रहे थे, ठीक है, उसके बाद लेंचो ने प्रिडिक्ट किया डाउट। यस, पूछिए आपको क्या डाउट है, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट। ओके, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वेगन टू फॉल। तो उसने क्या देखा, उसने प्रेडिक्ट किया, उसने अंदाजा लगाया कि बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरने लगी हैं, बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरने लगी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि एक डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन से बादलों का एक पहाड़ ज्यादा दिख रहा था भाई को, बादलों का एक पहाड़ सा आता हुआ दिख रहा था, ठीक है। माउंटेन्स सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जो हवा थी वो अच्छी ताजगी से भरी हुई थी, ताजगी से भरी हुई थी, वो मीठी थी, मतलब स्वीट, उसको अच्छी लग रही थी, उसको पसंद आ रही थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कुछ नहीं, अपने लेंचो भाई को सूझ रही थी क्या मस्ती। एक सेकेंड गाइस, हेलो, हाँ, आप सौरभ सर से क्वेश्चन करके पूछ लो ये। मैं बेटा क्लास चल रही है, बाद में कॉल करता हूँ मैं। आप एक बार अभी क्लास ज्वाइन कर लो, बाद में बात करता हूँ मैं, क्लास चल रही है, ठीक है। द रेन ऑन हिज बॉडी, तो भाई लेंचू भाई को आ रही थी क्या मस्ती। मनीष कुमार, राधे राधे, ओके राधे राधे मनीष कुमार, ठीक। तो क्या हुआ, भाई को आ रही थी क्या मस्ती, भाई अपना खाते खाते बाहर से निकला, किस लिए, ताकि वो अच्छी ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें अपनी शरीर पे महसूस कर सके। भाई अपने शरीर पे पानी महसूस करने के लिए निकला फुल जोश के साथ, भाई बहुत हैप्पी था, भाई बहुत हैप्पी था। मनीष कुमार, सारी भक्ति आप चैट्स में करेंगे या पढ़ाई भी करेंगे, बताइए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, तो प्लेजर, प्लेजर भाई मीन्स उस चीज का अच्छा आनंद लेने के लिए पहुंचा कहाँ, बारिश का, अपनी बॉडी पे उसकी बूंदों का। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्स, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। तो अब क्या हुआ, अब जैसा हमारे भाई ने प्रिडिक्ट किया था टिप टिप बरसा पानी, तो भाई क्या हुआ, भाई मौसम हुआ मध्यम, ठीक है, तो उसी की तरह भाई पहुंच गया अपनी उस टिप टिप वाली बूंदों को फील करने। अब भाई ने टिप टिप वाली बूंदें भाई को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि भाई क्या करने लगा, अपना भाई उनको मैनिफेस्ट करने लगा, भाई उनको बोलने लगा कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है सर कैसी बात कर रहा है, बारिश की बूंदें नहीं है तो क्या अंगारे गिर रहे हैं क्या सर आग में से, हाँ क्या मतलब कुछ और गिर रहा है पानी की जगह, अरे ऐसा नहीं है, पूरा सुनो अभी, ठीक है। तो बोल रहा है टिप टिप बरसा पानी, जब उसने फील किया तो बोला जो ये बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है ना, वो बोलता है वापस आके बोलता है, ऐसा नहीं बारिश में खड़े होकर बोल रहा है कि ये पर, ऐसा नहीं, अंदर आके बोलता है कि ये जो बड़ी वाली बूंदें गिर रही है ना, ये जो बड़ी वाली बूंदें हैं ये 10 रुपए हैं। अब सर कैसी बातें करते हैं सर, पैसे गिरने लगे क्या हवा से, ऐसी बारिश हमारे यहाँ क्यों नहीं होती सर। अब देखो पैसों को इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखो हाँ उस समय पे खेतों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी, खेतों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की, बारिश की, और बारिश हो रही है। अब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ उसको मिल जाए, जैसे आपको भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और उसको वो मिल जाए तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है नहीं होता ये नहीं पता। पर उस समय पे जैसे कोई इंसान बीमार है, उसको दवाई की ज़रूरत है, और उसको दवाई मिल जाए टाइम पे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो और ज़्यादा बढ़ के उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा काम कर सकता है, और ज़्यादा वो हेल्दी हो है, ठीक है। इसी तरह से जब बारिश होती है और हमारा खेत था,
हमारे खेतों को थोड़ी बहुत बारिश की जरूरत थी और उसको वो बारिश गिर रही है, तो उससे क्या होगा, फसल और भी अच्छी होगी। तो हमारा किसान भाई इसी चीज को बोलता है, कौन, लेंचो भाई, कि जो ये बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है ना, ये बड़ी बड़ी बूंदें बूंदें नहीं है पानी की, ये 10 रुपए है, 10 सेंट है, इसमें आप सेंट मान लो। ये जो बड़ी वाली है वो 10 रुपए है, और ये छोटी वाली जो है वो क्या है, 5 रुपए। ठीक है, वो क्या है, 5 रुपए, 10 cents, and the little ones are fives. ठीक है, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with his flowers draped in a curtain of rain. अब क्या हुआ, भाई बहुत खुश था, भाई को संतोष था। संतोष किस चीज का था, संतोष इस चीज का था कि क्यों, क्या हुआ, उसकी जो वो उत्ती राइप कॉर्न, जो इसका सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था, he regarded the field of ripe corn with the straw wrapped in a curtain of rain. तो एक अच्छे, एक सुखी, एक अच्छी चीज के साथ वो क्या कर रहा था, वो ये देख रहा था, वो ये देख रहा था कि उसकी जो फसल है, उसकी फसल बारिश की चादर से ढक चुकी है, बारिश की चादर से ढक चुकी है। आप अभी पढ़ाई करो या करेक्ट। द नेक्स्ट कमेंट मनीष आपके लिए दूसरी कमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिकॉर्डेड द फील ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो वो ये देख रहा था एक बहुत अच्छे संतोषजनक भाव के साथ कि जो उसका वो है ना, क्या बोलते हैं, उसका खेत वो बारिश से ढक चुका है। अब ये अच्छी चीज़ है ना यार, अब ये अच्छी चीज़ है, पर क्या हुआ जब वो बोलते ना टिप टिप बरसा पानी, तो पानी में आग नहीं, पानी ने आग लगाई। क्या बात कर रहे हो सर, उसको पानी चाहिए था, बारिश हो रही है, अभी तक खुश भी है भाई, 10 रुपए 5 रुपए गिर रहे हैं, वो तो पानी भी नहीं गिर रहा है। अब क्या हो गया, अब सडनली एक चेंज होता है। ठीक है, क्या चेंज होता है सर, हम भी तो देखें ऐसा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत तेज, एक बहुत तेज हवा आने लगी। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं ना, बट सडनली अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा आई, आंधी आई। ठीक है, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। अब उस आंधी के साथ क्या हुआ, लार्ज हेलस्टोन मीन्स बहुत बड़े बड़े ओले, बहुत बड़े बड़े ओले। हेलस्टोन मीन्स क्या होता है, आप समझ जाओ, ओले। ठीक है, जो बोलते हैं ना वो पड़ जाते हैं आइस के, बर्फ जमी होती है। ठीक है, आपने पक्का देखे होंगे, ये चीज मैं मान ही नहीं सकता नहीं देखे होंगे। अलॉन्ग विद द लार्ज रेन वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब क्या हुआ, ऐसा बोलता है। ठीक है, these truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब क्या हुआ, अचानक से जो लड़के थे, जो छोटे लड़के थे, उन्हें तो नहीं पता क्या है, उन्हें तो नहीं पता क्या है। ठीक है, कि ये बोले अच्छी चीज है बुरी चीज है, वो तो अचानक से दौड़ के बाहर आ गए, और वो फ्रोजन पल्स मीन्स मोती, जमे हुए मोती, क्योंकि आपने देखा वो बहुत सुंदर लगते हैं, गोल गोल होते हैं, चमकते हैं, तो अच्छे लगते हैं, तो आके उन्हें उठाने लगे फ्रोजन मोती। पर ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ उनकी फसल के लिए बहुत ख़राब है। जो चीज़ जितनी अच्छी लग रही है उन्हें, वो उतनी ही खराब है उनके लिए। वो माया, मोह माया में पड़ के बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, माया का चक्कर। हाँ, तो हम कहाँ थे, began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. वो बारिश में बाहर आए, उन्होंने फ्रोजन पर्ल्स उठाया। स्टोन मतलब, हेल स्टोन मतलब होता है ओले, अगर आप समझे तो। क्लियरली हमारे यहाँ बोला जाता है ओले सर। हाँ ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या बोलता है, अब क्या हुआ, अब ये बहुत खराब हो रहा है। कौन बोलता है, ये बोलता है कौन, एक्सक्लेम द मैन, हमारा लेंचो बोलता है, अरे भाई ये तो बुरा हो रहा है।
क्यों हो रहा है ये बुरा, देखते हैं। आई होप इट पासेस क्विकली, तो कहता है अरे यार ये चीज बुरी है यार, ये जल्दी निकल जाए तो अच्छा है। इट डिड नॉट पास क्विकली। पर ऐसा होता है क्या, हम जो चीज चाहें वो हो जाए। जिस ऐसा बोला जाता है कि तुम किसी चीज को कितनी भी शिद्दत से चाहो, किसी चीज को यार तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने उसको तुम्हें तुम्हें मिलवाने के लिए, या कुछ भी जो भी अच्छा डायलॉग था वो ठीक है SRK का। सर आपने SRK की डायलॉग की हालत ख़राब कर दी, मतलब बर्बाद कर दिया, ठीक है वो भूल जाना। पर किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाती है, ठीक है। पर यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, वो बोलता है इट डिड नॉट पास क्विकली। उसने सोचा यार ये बुरा हो रहा है, इससे ये बुरा हो रहा है, इसको निकल जाए, ये जल्दी निकल जाए। पर वो जल्दी नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या हुआ होगा सर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होगा सर, ठीक है इतना ठीक है, नहीं हुआ ज़्यादा। देखते हैं कितना डैमेज हुआ, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक पूरी क्या हुई, 1 घंटे तक लगातार ओले गिरे उनके घर पे, हेलस्टॉर्म की बारिश हुई। द गार्डन, जो कि वो गार्डन था, ठीक है। द हिल साइड मीन्स जो वैली थी ना, वो पहाड़ी एरिया उस टाइप में। द कॉर्नफील्ड, जो उसके मक्के के खेत थे, ठीक है। ऑन द होल वैली, मतलब पूरी घाटी में द फील्ड वॉज वाइट, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना उसकी ओलों की, इतनी ज़्यादा हिल स्टोन्स गिरे कि वो जो पूरी थी ना, क्या बोलते वो पूरी घाटी, वो उससे कवर हो गई थी, वो पूरे में फैल वाइट चादर बिछ गया था, ठीक है। एस इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि वो नमक से पूरी ढक चुकी है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। अब पता क्या बोलता है, कहता है 1 घंटे की जब भाई पत्थर जैसी बारिश हुई, जब पत्थर से ही गिरेंगे, हेलस्टोन बर्फ के पत्थर गिरेंगे तो फसल बर्बाद होनी ही थी। तो बोलता है कि यार एक भी पत्ता ही नहीं बचा, एक भी पत्ता नहीं बचा सर, एक भी पत्ता नहीं बचा फसल में। अब आप लोग को चैप्टर पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है, और उस किसान की सोचिए आप, जिसकी आने वाले 1 साल सिर्फ उसी चीज़ पे टिकी हुई थी कि वो अपने घर वालों को क्या खिलाएगा, वो खुद क्या खाएगा, उसकी सिर्फ वो चीज़ किस पे टिकी हुई थी, उस फसल पे, मक्के की फसल में। और पता क्या बोलता है, बोलता है कि सर भाई, बोलता है कि एक पत्ती भी नहीं बची। अब सोचो जब एक पत्ती भी नहीं बची होगी, इतनी मजबूत होती है वो तो सर फूल तो नाजुक कली है, फूल तो रिमझिम रिमझिम नाजुक कली नॉर्मल सी चीज़ है, वो कैसे बचेगा सर, आप खुद बताइए, वो कैसे बच सकता है। फूल जो इतनी बड़ी चीज़ है, वो फूल जो इतना नाजुक होता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो जो उसकी मक्के की फील्ड थी, मक्का पूरा बर्बाद हो चुका था, बर्बाद हो ही गया था, कुछ भी नहीं बचा था उसमें। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, बोल रहा है जो पत्ते थे वो भी प्लांट से खत्म हो चुके थे, फूल थे, जो फूल थे वो भी खत्म हो चुके थे। अब तो फूल नाजुक कर लिए यार, वो कहाँ से बचते। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, तो लेंचोस की जो आत्मा थी, लेंचो की अंदर आत्मा थी, वो पूरे दुख से ग्रसित हो गई थी। वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि वो मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, ठीक है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would." अब देखो एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, अब ये बहुत अच्छी एक बात आ रही है, ठीक है। अच्छी नहीं है पर आप समझने की कोशिश करना। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये पूरा चला गया, आंधी चली गई, जब ये तूफान चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जाके अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। अब खेतों के बीच में खड़ा हुआ और पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि अब प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है, जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स, अरे टिड्डी दल, अपन हिंदी में बोलते हैं उन्हें टिड्डी दल, ठीक है। तो वो जो कीड़ों का समूह होता है, वो उनका डर होता है किसानों को, क्या वो आ जाए ना तो वो पूरी फसल खत्म कर देते हैं। तो वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है
कि अगर वो भी आता ना तो इतना तो नहीं खर्च करता यार, इतना तो बर्बाद नहीं करता, इससे तो कम ही छोड़ता, मतलब इससे तो ज़्यादा ही छोड़ देता, इसने तो कंप्लीटली बर्बाद कर दिया यार, है ना, ऐसे वो बोलता है, ठीक है। A plague of locusts, what? Insect which fly in big swarms, groups and destroy crops. लोकस्ट वही होता है, मैंने बताया ना आपको, टिड्डी दल हिंदी में बोलते हैं उसको। ये देखो ये लेंचू खड़ा है अपना, भाई की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और वो दुख मना रहा है, ठीक है। तो बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो कहता है एक टिड्डी दल इससे तो ज़्यादा ही छोड़ देता है यार, जितना इसने तो बर्बाद कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो कि पत्थर थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। खेतों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है, हर समय पे नहीं होती, टीकाराम आप सही बोल रहे हो, पर हर समय पे नहीं होती, पानी की होती है पर हर समय पे नहीं होती, आपको पता चलेगा। अभी आप खेती करोगे ना, तो जैसे अगर अभी बारिश हो गई थी ना, तो इस बार आप देखेंगे कि जो हमारे सोयाबीन था, सोयाबीन जो हुआ है ना, उसकी जो फसल है इस बार बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि उस समय पे बहुत बारिश हो गई थी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल लगा रहे हो। चावलों के लिए जो हमारे राइस होते हैं ना, राइस के लिए बहुत अच्छा होता है पानी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब पता क्या बोलता है, इस साल अब हम कुछ भी नहीं होंगे, हमारे पास एक भी मक्का नहीं होगा, क्योंकि पूरी फसल बर्बाद हो गई है। That night was a sorrowful one, अब वो रात उसकी बहुत मुश्किल से कटी, वो उसको बहुत दुख रहा, उस रात उसे अच्छे से नींद भी नहीं आई। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, पता क्या कहता, अब पता क्या था, किसान जो अपनी जीतों मेहनत लगाता है, अपनी सारी हिम्मत लगा के साल भर खून पसीना एक करके जो उसमें लगाता है, वो पता क्या बोलता है, इतनी मेहनत के बाद वो क्या एक्सपेक्ट करता है, एक अच्छी फसल। पर उसकी जो पूरी मेहनत थी, उसका जो पूरा हार्ड वर्क था, वो कुछ भी काम का नहीं रहा, मतलब पूरी मेहनत बर्बाद, कुछ भी नहीं मिला उसको उस मेहनत का। तो बोलता है क्या, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, अपना जो पूरा काम था वो किसी भी काम का नहीं बचा, ठीक है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर दे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कहता है अब तो इस साल हम सब भूखे रहेंगे, भूखे ही रहेंगे, अपन नहीं खा पाएंगे इस साल, क्योंकि उसकी जो फसल पे ही टिके थे भाई वो सब लोग, है ना। समझ में आया क्या आपको इतना, उसकी जो पूरी ज़िंदगी, उस साल का ज़िंदगी था ना, वो सिर्फ उस फसल पे टिका था। अब आप सोचिए एक इंसान के बारे में जिसने अपना खून पसीना लगाया, अपनी हर चीज़, अपनी एक चीज़ को शिद्दत से चाहा कि इस बार आपको, इस बार अच्छी खासी फसल होगी। एक्सपेक्ट क्या करता है यार एक किसान अपनी यही चीज़ एक्सपेक्ट करता है, यही चीज़ सोचता है कि वो जितनी मेहनत कर रहा है इसी आकांक्षा के साथ करता है कि उसको एक अच्छी फसल मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपना साल भर का खर्चा चला पाएगा। किसानों के पास ऐसा नहीं होता कि हर महीने उन्हें कहीं से जॉब वॉब आ रही है, या महीने, उनकी जो पूरी साल ज़िंदगी, वो पूरी साल होती है ना, वो उसकी फसल पे डिपेंड करती है, और जो कि बर्बाद हो गई थी। बोल रहा है अब हम खाने कैसे खाएंगे, हम तो पूरी ज़िंदगी, अब पूरा साल हमारा भूखे ही रह के निकलेगा, हमारे पास एक भी कुछ नहीं बचा। वो रात में यही सब सोच रहा था। वो अब आप समझने की कोशिश खुद करिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आता है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की होप की, किस चीज़ की आशा की। व्हाट डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, भाई लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि सर कि ये जो बारिश हो रही है इनमें से, अब आप ही बताइए इन क्वेश्चंस का आंसर, कि रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो जो हमारी बारिश के बूंदे हैं वो नए सिक्के हैं, बड़े वाले 10 के हैं, छोटे वाले 5 के हैं, ऐसा क्यों, बताइए। ओके, यू आर राइट, बताइए। क्योंकि उस समय पे जमीन को पानी की ज़रूरत थी, थोड़े से पानी की ज़रूरत थी, ओले की ज़रूरत नहीं थी, हेल स्टोन्स की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ पानी की ज़रूरत थी, और वो गिर रहा था। तो जितना अच्छा पानी होगा उतनी ज़्यादा फसल आएगी, उतनी ज़्यादा पैसे आएंगे, उतनी अच्छी फसल रहेगी, तो ठीक है। हाउ डिड द रेन चेंज, अब बता बोल रहा है कैसे कि बारिश किस तरह से चेंज हुआ।
because it was his source of income. Sure, you are right. Really a great answer from a great student. What happened to लेंचो's field? लेंचो की फील्ड को क्या हुआ? बारिश कैसे बदल गई? लेंचो की फील्ड को क्या हुआ? What were लेंचो's feelings when the hail stopped? तो पता क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि लेंचो की क्या फीलिंग्स थी, लेंचो जो था हमारा, उसकी क्या भावनाएं थी जब ओले की बारिश रुक गई। समझ में आया आपको? इतना क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये हम साथ में करेंगे इकट्ठे, कब? संडे को, या फिर आपको ये क्वेश्चन सर्वे करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पता क्या बोलता है, ऑलमोस्ट हम एक बार चेक कर लें हमारा कितना चैप्टर अच्छा है। बड़ा है यार चैप्टर, ये कल करेंगे हम, ये आधा चैप्टर, आधा आज कर लेते हैं, आधा कल कर लेते हैं, पार्ट 2 करके। बताइए आप, आपकी क्लास भी 46 मिनट्स की हो चुकी है। दुख दर्द पीड़ा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, दुख दर्द पीड़ा, ठीक है। एक्सपेक्टेड आंसर्स, ग्रेट गाइस, कीप इट अप। अ ग्रेट स्टूडेंट अचीव ग्रेट हाइट्स। तो देखिए, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, पता क्या बोलता है, पर उन सब लोगों के दिलों में जो उस इकलौते घर में रहते हैं, उस वैली के, उस घाटी के, देयर वॉज अ सिंगल होप, सिर्फ एक ही आशा बची थी। वो आखिरी आशा क्या थी? भगवान से मदद। अब आप सोचिए, सर कैसी बात कर रहे हैं, भगवान से मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. पता ही क्या बोलता है, कहता है अब आप लोग अपसेट मत होइए, अब आप लोग निराश मत होइए। इवन दो हमें पता है कि ये पूरा लॉस है, ये पूरा ही लॉस है, ठीक है, अ टोटल लॉस। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये पूरा ही नुकसान है, पर एक चीज याद रखिए, कोई इंसान भूख से नहीं मरता, कोई इंसान भूख से नहीं मरता। हालांकि मैं इस चीज के साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट एग्री विद दिस फैक्ट, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डाइज विथ हंगर। नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से। No one dies of hunger. Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed. See everything, he even what is deep in one's conscience. तो अब पता क्या बोलता है, अब बोलता है कि भूख से कोई नहीं मरता, और उसकी एक ही आशा थी, भगवान से मदद। और उसे ये चीज़ पता है कि जिसकी आंखों से कोई कुछ भी नहीं छुपता, इवन आप अपना अपने दिमाग में आप क्या सोच रहे हैं वो भी उससे नहीं छुपता। आप क्या सोच रहे हैं वो भी उन्हें पता रहता है, कि नहीं, गॉड को, भगवान को। ऐसा उसे सिखाया गया है, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। ऑक्स मीन्स होता है क्या? एक जानवर होता है, ठीक है। एक वैसा बता रहे हैं कि भाई वो इंसान बहुत ज्यादा रॉन्ग है। व्हाट रॉन्ग है? व्हाट इज रॉन्ग? कैन यू प्लीज एलेबोरेट व्हाट इज रॉन्ग इन यू आर टेलिंग अबाउट? ठीक है, तो बोलता है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो इंसानों में एक जानवर टाइप इंसान है भाई, वो इतना काम कर लेता था, ठीक है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड,
एक जानवरों की तरह काम करता था खेतों में, बट स्टिल फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट। अब पर फिर भी उसे ये पता रहता था कि उसे पता था कि हम कैसे लिखना पढ़ना क्या होता था। वो गधा नहीं था, वो अनपढ़ नहीं था, उसे वो काम करता था मजदूरों की तरह, मतलब जानवरों की तरह। एक इंसानों में वो एक करिश्मा ही टाइप था कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता था खेतों में, ठीक है, पर उसको फिर भी पता रहता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, उस रविवार एट डे ब्रेक, दिन में जो ब्रेक होता है, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उस दिन उसने उसको संडे को उसने लेटर लिखा, जो कि वो खुद से कहाँ गया, अपने पोस्ट ऑफिस में डालने गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने गया, किसी और के यहाँ तो नहीं भेजा, ताकि उसे भरोसा था कि क्या पता किसी और ने डाले नहीं डाले, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और उसमें कुछ नहीं था, भगवान के लिए लेटर ही था। अब लेटर में क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। गाइस आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट है गॉड, अप टू नेक्स्ट पार्ट है गॉड से लेके और 2 पेज, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप आपने अभी तक की क्लास एंजॉय की होगी, एंड गुड नाइट। इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ कल हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी आपकी क्लास का टाइम हो चुका है ख़त्म। कल मिलते हैं रात में 8 बजे लेंचोस अ लेटर टू गॉड, एक बहुत प्यारी सी कहानी का पार्ट 2 लेकर, ठीक है। इसी के साथ गुड नाइट गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।